नमस्कार दोस्तों, रीट परीक्षा की तैयारी में जुटे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझेंगे और खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो रीट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे जरूरी विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पियाजे के इस एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया के साथ। पता है, ये एक लाइन असल में उनकी पूरी थ्योरी का निचोड़ है। उनका कहना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं हैं जिनमें हम बस ज्ञान भरते चले जाएं। नहीं, बल्कि वो तो खुद छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं जो अपने तजुर्बों से अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। जीन पियाजे को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का फादर यूं ही नहीं कहते। सोचिए जरा, उन्होंने हमें ये समझाया कि एक बच्चे का दिमाग एक बिल्डिंग की तरह कैसे बनता है, कैसे वो जानकारी की एक एक ईंट को सही जगह पर लगाता है और धीरे धीरे उसकी सोच की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसीलिए तो हम उन्हें कहते हैं मन का आर्किटेक्ट। अच्छा, तो इससे पहले कि हम उन 4 मंजिलों पर चढ़ें, मतलब कि जो 4 स्टेजेस हैं उन पर जाएं, पहले ये समझना जरूरी है कि इस पूरी इमारत की नींव किन चीज़ों पर टिकी है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है स्कीमा। अब ये स्कीमा क्या है? अरे, इसे आप अपने दिमाग में जानकारी का एक फोल्डर या पैकेट समझिए। बहुत आसान है। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ते का एक स्कीमा बन गया कि भाई 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और वो भौं भौं करता है। बस इसी तरह दुनिया की हर चीज के लिए हमारे दिमाग में ऐसे छोटे छोटे स्कीमा बनते जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हमारे सामने कोई नई जानकारी आती है तो हम अडैप्ट करते हैं, मतलब खुद को ढालते हैं। और इसके ना 2 तरीके हैं। पहला है एसिमिलेशन, यानी आत्मसातीकरण। इसमें हम नई जानकारी को पुराने फोल्डर में ही फिट कर देते हैं। जैसे बच्चे ने कोई दूसरी नस्ल का कुत्ता देखा तो उसे भी कुत्ते वाले फोल्डर में डाल दिया, सिंपल। लेकिन अगर बच्चे ने बिल्ली देख ली तो अब तो पुराना स्कीमा काम नहीं करेगा, उसे अपने फोल्डर में बदलाव करना पड़ेगा। इसी बदलाव को कहते हैं एकोमोडेशन, यानी समायोजन। और फिर आता है इक्विलिब्रेशन, यानी साम्य धारण। ये एक तरह की बैलेंसिंग एक्ट है। सोचिए, जब नई जानकारी पुराने फोल्डर में फिट नहीं होती तो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होता है, एक डिसबैलेंस। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, चीजों को फिर से बैलेंस में लाने की जो दिमागी कसरत है ना, असल में वही तो सीखना है। तो चलिए, अब जब हमने ये नींव समझ ली है तो अब आते हैं पियाजे की थियरी के सबसे फेमस हिस्से पर। ये हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस। आप इन्हें मन के विकास की 4 मंजिलें समझ सकते हैं, जहां हर मंजिल पर हमारी सोच और भी ज्यादा शार्प होती जाती है। अब ये स्लाइड रीट परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए। ये हैं वो 4 अवस्थाएं और उनकी उम्र: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। इन नामों को और इनकी एज रेंज को एकदम रट लीजिए, क्योंकि यहां से सीधा सीधा सवाल बनता है। तो पहली मंजिल सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से 2 साल। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों से, मतलब देखकर, सुनकर, छूकर और अपने एक्शन से दुनिया को समझता है। और इस स्टेज की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब बच्चे को यह समझ आ जाना कि अगर कोई चीज उसकी आंखों के सामने नहीं भी है तब भी वो मौजूद है, गायब नहीं हो गई। अब आते हैं दूसरी मंजिल पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल। ये स्टेज तो बड़ी मजेदार होती है। इसमें होता है एनिमिज्म, मतलब बच्चे को लगता है कि उसकी गुड़िया को भी भूख लगती है, उसके खिलौने भी जिंदा हैं। बच्चा ईगो सेंट्रिक भी होता है, उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी के नजरिए से सोचती है। और एक बहुत जरूरी चीज है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब वो चीजों को उल्टा करके नहीं सोच पाता। ये स्लाइड एक बहुत बड़े मेंटल जंप को दिखाती है। देखिए, दूसरी स्टेज में बच्चे के सामने अगर आप एक चौड़े ग्लास का पानी एक पतले लंबे ग्लास में डाल दें तो उसे लगेगा कि लंबे ग्लास में पानी ज्यादा है। यह है इरिवर्सिबिलिटी। लेकिन जैसे ही वो तीसरी स्टेज में आता है, उसमें रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। वो समझ जाता है कि पानी तो उतना ही है, बस बर्तन बदला है। ये दिमाग का एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तीसरी मंजिल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। यहां से लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत हो जाती है। लेकिन एक कैच है, बच्चा लॉजिक सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगा पाता है जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है, मतलब जो कॉन्क्रीट हैं। वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझने लगता है, जो हमने अभी पानी वाले उदाहरण में देखा।
साथ ही वो चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना यानी क्लासिफिकेशन और उन्हें एक क्रम में लगाना यानी सीरिएशन भी सीख जाता है। और अब हम पहुंचते हैं टॉप फ्लोर पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल और उसके बाद। यहां आकर सोच पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। अब वो सिर्फ देखी छुई चीज़ों तक सीमित नहीं रहती। अब किशोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि न्याय क्या है, ईमानदारी क्या होती है, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता, इस पर भी लॉजिकली सोच सकते हैं। चलिए, तो अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। रीड के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, एकदम की पॉइंट्स हैं ये। पहला, बच्चे कौन है, नन्हे वैज्ञानिक। दूसरा, पहले क्या आता है, विचार या भाषा। पियाजे के हिसाब से विचार पहले आता है। तीसरा, ये सिद्धांत किस पर जोर देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर, मतलब करके सीखने पर। और चौथा, जो एक टीचर के लिए सबसे जरूरी है, कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चे की मेंटल स्टेज के हिसाब से होना चाहिए। और अब आखिर में एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, एक टीचर होने के नाते आप पियाजे की इन स्टेजेस की समझ को अपनी क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी टीचिंग ज्यादा असरदार हो सके। ये सवाल सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये एक अच्छा टीचर बनने के सफर के लिए भी है। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि पियाजे की थ्योरी पर यह सारी जानकारी आपकी रीट की तैयारी में जरूर काम आएगी। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।